नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। बुधवार को विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत थाना प्रभारी कोतवाली, मैं फोर्स व चौकी प्रभारी पहाड़पुर मैं हमराही द्वारा पहाड़पुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध 4 पहिया वाहन यूपी 50 BY 3508 ग्लेंजा कार को रोका गया। वाहन में 2 व्यक्ति बैठे मिले, जिनमें नाम पता पूछा गया तो ड्राइवर सीट पर बैठे पहले व्यक्ति ने अपना नाम मुन्नू कुमार पुत्र फेंकू राम, निवासी अलीनगर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्षीय तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम वाजिद पुत्र जलील शाह, निवासी जाफरपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र 26 वर्षीय बताया। वाहन की तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के नीचे से गत्ते के कार्टून से 3,18,700 रुपए बरामद हुए। उपरोक्त लोगों से उपरोक्त धन के संबंध में पूछताछ पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, न ही उक्त धन का हिसाब दे पाए। उक्त पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार भारी मात्रा में रुपए लेकर चलना वर्तमान में चल रही आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत संदिग्ध प्रतीत होने के कारण बरामद रुपए को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई कर रही है तथा वाहन के कागजात नहीं दिखाने पर वाहन को 207 MV एक्ट में सीज कर दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि वर्तमान में आचार संहिता लागू है, तो समय समय पे अलग अलग पॉइंट्स पे, बैरियर पॉइंट्स पे पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी अधिकारी भी प्रतिवाद कर रहे हैं। आज ये पहाड़पुर चौकी के सामने यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें लगभग 10 गाड़ियाँ सीज की गई हैं, 40 वाहन ऐसे हैं जिनसे ब्लैक फिल्म उतारी गई है। इसके साथ साथ एक संदिग्ध गाड़ी मिली जिससे 3 लाख के करीब कैश बरामद हुआ है। इनको पूछताछ के लिए अभी थाने लेके गए हैं, इनसे कहाँ से इनके पास कैश आया, क्योंकि आचार संहिता जब लगी होती है तो हैवी कैश अगर किसी गाड़ी वाहन से बरामद होता है तो उसमें प्रॉपर तरीके से पूछताछ करके और आगे कार्रवाई की जाती है। ये अभियान इसी प्रकार से चलता रहेगा। 8 संदिग्ध लोग हैं जिनको थाने पर पूछताछ के लिए ले जाया गया है। उससे क्या उनकी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी और अलग अलग पॉइंट्स पे पॉइंट बदल के, टाइम बदल के चेकिंग अभियान चलता रहेगा। जनपद के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, जिन भी लोगों ने ब्लैक फिल्म अपने वाहनों पर लगा रखी है या होटर लगाए हुए हैं उसको तत्काल हटा लें। पुलिस को अगर आपके वाहनों पे ये लगा हुआ मिला तो बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी और आपके वाहन की सीजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ साथ आचार संहिता के अंतर्गत जो झंडे लोग अगर कोई लगा के चलता है या कोई पोस्टर लगा के चलता है बिना अनुमति के, तो उसमें भी FIR पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है, उसको भी हम लोग प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव में इस बार का प्रत्याशी कैसा हो, इसे लेकर लोगों की राय है कि वो उम्मीदवार बाहरी नहीं होना चाहिए जो वोट लेकर पलायन कर जाए। कम से कम वो लोगों की समस्याओं को सुने तथा जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। अवसरवादी लोगों को नापसंद किया जा रहा है। विकास करने वाला और भ्रष्टाचार से मुक्त ईमानदार छवि के प्रत्याशी को लोग अपनी आवश्यकता बता रहे हैं। उम्मीदवार शिक्षित और समझदार होना चाहिए, वो लोगों की समस्याओं को समझ सके। इसके साथ ही विकास को गति देने वाले ही प्रत्याशी को हम जिताएंगे। लोगों की बुनियादी समस्याओं को तत्काल समाधान हो, इसके लिए कार्य करने वाले उम्मीदवार को जनता पसंद करेगी। लोगों का कहना था कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को सुलभ करा सके, ऐसा विधायक होना चाहिए हमारा। कुछ प्रत्याशी सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं जो हमारी पसंद नहीं हो सकते। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि युवाओं को शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो, उनके लिए शिक्षण संस्थान की सुविधा दिला सकें, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करा सकें। ऐसे विधायक का चुनाव किया जाना आवश्यक है। अवसरवादी जनप्रतिनिधियों का हम अपने क्षेत्र से बहिष्कार करेंगे। पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा तथा रोजगार जैसी सुविधाओं को दिलाने वाला उम्मीदवार ही हमारा विधायक होगा। युवाओं में देश बदलने की क्षमता होती है। हमारा नेता जुझारू होना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हमारा प्रत्याशी स्वच्छ छवि का होना चाहिए। क्षेत्र का विकास करने के समाज के सभी तबकों के साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। उच्च शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकता देने वाला एवं शिक्षा का विकास करने वाला हो। क्षेत्र का प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र के विकास के प्रति लगनशील हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अवसर प्रदान करने वाला एवं युवाओं की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने वाला होना चाहिए। प्रत्याशी ऐसा हो जो सामाजिक समरसता बनाए रखने के साथ लोगों की समस्याओं के निष्पादन के प्रति सजग हो। पहले हम या जनता ही सोचती है कि हम ऐसा नेता चुने कि जो कि जनता के हित में काम करे,
यहाँ की आवाज़ उठाकर लखनऊ विधान परिषद में बोले। सड़क का है, बिजली का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। यही हमको उम्मीद रहती है इस सरकार से, कोई सरकार हो जनता के हित में काम करे। और महंगाई जो बढ़ रही है इस पे भी ध्यान दे कि ये जरूरी नहीं कि हर आदमी के पास पैसा, हर आदमी की कमाई अच्छी है, वो इस कैसे जूझ रहा है इस महंगाई से। गरीब आदमी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कमाने वाले हैं, रिक्शा ठेले वाले हैं, कुछ गरीबी से त्रस्त हैं। तो महंगाई भी ध्यान दे। और इस सरकार से हमेशा ही उम्मीद हम लोग करते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, या सड़क है, बिजली है, पानी, इस पर ध्यान दे। और जो भी जनता की कमी है, जो जनता की ज़रूरत है, इसको विधानसभा में बोले, लखनऊ जाएँ, बताएँ और जनता को काम करें, जनता को जो ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाएँ। ऐसे प्रतिनिधि हमको चाहिए, ऐसे प्रतिनिधि जो सोच करके वोट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि क्या वो आदमी जो हमारे यहाँ प्रत्याशी मतलब बनाया गया किसी भी पार्टी का हो, हमें सोचते हैं क्या वो हमारी ज़रूरतों पे, क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होता हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक समाज के लिए, उसको क्या वो आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। पूर्ति मतलब होता है कि वो चीज़ें आवाज़ उठा सकता है विधानसभा में। और हमें जिस चीज़ की नीड होती है या समाज को जिस चीज़ की नीड है, क्या उस पर वो खरा उतर सकता है। हमें सिर्फ इस चीज़ की मतलब चीज़ें देखी जाती हैं कि जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं जा कर के उससे निधड़क रूप से मिल सकूं, मैं अपनी बातों को कह सकूं, ताकि वो चीज़ों को समझे कि नहीं मतलब समाज के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, और उसको आगे चल के विधानसभा में चाहे अपने मार्फत चाहे जैसे भी हो वो चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करें, जैसे समाज का एक मतलब हित हो। मतदान करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो हमारी समस्याएं या हमारे एरिया की समस्याएं, क्या उसको विधानसभा या विधान परिषद जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ों को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। ऐसा हम जनप्रतिनिधि चुने जो राष्ट्रहित, राज्य हित, उसके साथ साथ हमारी जनता, उनकी जनता जो उनके साथ है लगी हुई, उनके बारे में सोचे, जो हमारी समस्याएं हैं उसको विधानसभा में उठा पाए। जो विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो उसको कंप्लीट करता है कि नहीं, उससे जुड़ी हुई आवाज़ वो हमारे लिए या हमारी समस्याओं को विधानसभा में उठा सकता है कि नहीं। क्योंकि आज के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी दो मेजर चीज़ें हैं जो आदमी महंगाई या अन्य चीज़ों के कारण उसको प्रॉपर वे में आदमी आज के समय में नहीं डेवलप कर पा रहा है। तो लोगों को ये देखना होगा कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। यही हमारी गुजारिश है कि जो भी लोग हैं वो इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, और राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो हम इस चीज़ को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि मतदान के दिन हम तो हमारा ये है कि आपका जो भी है सब सोच समझ के डिसीजन लें और अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करें, क्योंकि यही हमारा एक पावर है जो अगले 5 सालों तक हमारा राज्य कैसा चलेगा या हमारी यहाँ की लोकल समस्या है उसका निदान कैसे होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना है, आपके इस वोट पे डिपेंड करता है। तो सोच समझ के मतदान करें, यही गुजारिश है मेरी सारे सभी लोगों से। सोचना तो यही है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो हमारे बीच में हमेशा रहे, हमेशा उपलब्ध हो जाए, वैसे ही आदमी को चुनना चाहिए। और जो ईमानदार हो, स्वच्छ हो, साफ हो, अपराधी प्रवृत्ति का न हो, ताकि हर आदमी उससे मिलने में कोई गुरेज न करे, आसानी से उपलब्ध हो जाए, कोई समस्या हो हम लोगों की, ऐसे ही को चुनना चाहिए। जो आम जनता की समस्या हो, महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई बेरोजगारी तो वो हमेशा रहती है, कभी ऐसा नहीं है कि महंगाई, किसी भी सरकार में लोग यही कहते हैं बहुत महंगाई है। हम लोगों तो को उसी में जीना है, रहना है। लेकिन प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी कोई भी समस्या हो उसके पास जाए, तुरंत उसका जो है वो निराकरण करे। ऐसे ही प्रत्याशी, ऐसे ही उम्मीदवार चुनना चाहिए। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से भी यही अपील करेंगे कि वह जो है अपना प्रतिनिधि ऐसे ही चुने कि जो उसके साथ हमेशा ज़रूरत पे मिल जाए, ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनना चाहिए हमारे समझ से। गुरुवार को क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में सिविल पुलिस एवं आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कोतवाली से शहर में फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन किया गया। निष्पक्ष एवं भयमुक्त विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से एरिया डोमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। उच्च अधिकारियों ने बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं के बीच
भय समाप्त करने और वो विश्वास जगाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि शरारती लोगों के बीच कार्रवाई के संकेत के लिए मार्च किया गया। इस दौरान आम जनमानस से कोविड-19 का पालन करते हुए निर्भीक, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की जा रही है। जनपद वासियों को बिना किसी भी प्रकार के भय दबाव के निष्पक्ष मतदान एवं सुरक्षा की भावना जागृत करने हेतु लगातार ये कार्रवाई जारी रखी जाएगी। आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र में आज सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये क्षेत्र में और बाकी जो सेंसिटिव गांव हैं उनमें ये लोग भ्रमण कर रहे हैं और आम जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं और उनमें विश्वास पैदा कर रहे हैं कि वो जागरूक होकर अपना निष्पक्ष रूप से अपने आप को सुरक्षित समझें और अपना वोट दें जब वोटिंग का इनका दिन आएगा। आगामी चुनाव को मद्देनजर देखते हुए किया जा रहा है। जी हाँ, ये आगामी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है और जनता में विश्वास पैदा करने के लिए किया जा रहा है कि वे भयमुक्त चुनाव और निष्पक्ष चुनाव का प्रयोग करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। सर्राफा व्यापारी से लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1,75,000 रुपए के जेवर, तमंचा व घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। सर्राफा व्यवसायी सतीश सोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि घर से दुकान जाते समय 2 मोटरसाइकिल सवार 5 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक दिया और कट्टे के बट से प्रहार कर सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लेकर भाग गए। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए चेकिंग के दौरान आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार बर्रा तिराहा पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को देख एक मोटरसाइकिल सवार भागने लगा, लेकिन असंतुलित होकर वो गिर गया। पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम लोढ़ा उर्फ समीर पुत्र आजाद, ग्राम कयार, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर बताया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से सोनी चांदी के जेवरात, तमंचा व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि घटना में 5 अभियुक्त शामिल हैं। अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये वारदात 45 दिन पहले 5 दिसंबर को हुई थी। अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि लगभग 45 दिन पहले सैयद बहाउद्दीनपुर में अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक ज्वेलर से सोने चांदी से भरा बैग लूट लिया था। घटना से करीब 10 से 12 दिन पहले लूट की प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने बताया कि बदमाश लूटे गए जेवरात को बेचकर भागने की फिराक में थे। सुनारों को चिन्हित कर ये उनकी रेकी किया करते थे। इन्हें गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम की भी घोषणा की गई है। 5 दिसंबर को बर्दा थाना क्षेत्र में सुनार जो अपने दुकान से सामान लेके घर जा रहे थे, उनके साथ लूट की घटना कारित करी गई थी इनके द्वारा। तो जिसमें समीर नाम का अभियुक्त जो जौनपुर का रहने वाला है, ये पकड़ा गया है। इसके अन्य साथी हैं जो जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। ये लोग सुनारों को चिन्हित करके अपनी रेकी टीम लगाते थे। इसके बाद उनको फ़ोन करके बता देते थे कि हाँ, ये आदमी जेवर लेके या जरूरी सामान लेके, कीमती सामान लेके जा रहा है, और दूसरी लोग वहाँ पर आके इनके साथी आके लूट की घटना कारित करके भाग जाते थे। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके अन्य साथियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से लगभग 1,75,000 के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं, तमंचा बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे ये घटना कारित करते थे। पुलिस टीम के लिए इसमें इनाम की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाली 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो चुकी है। ऐसे में हाई प्रोफाइल सीट आजमगढ़ काफी चर्चा में है। बता दें कि टिकट बंटवारे को लेकर जहां पार्टियों में खलबली मची हुई है, तो वहीं टिकट के दावेदारों में भी हलचल मची है। आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट को लेकर काफी बातें सामने आ रही है। निजामाबाद के वर्तमान विधायक आलम बदी और होने वाले दावेदारों के बीच सियासी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। बता दें कि प्रेमा यादव, जो कि निजामाबाद चेयरपर्सन है, उन्होंने विधायक आलम बदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की आड़ में आलम बदी जैसे विधायक को जीत मिल जाती है और अब जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने विधायक जी को चलने फिरने व बुजुर्ग होने की बात कही है और जनता से अपील की है कि उनका प्रत्याशी उनके बीच का होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि निजामाबाद नहीं बल्कि जनपद आजमगढ़ समाजवाद वासियों का गढ़ रहा है और समाजवादी रहेगा। यहाँ बहुत चर्चा इसलिए बनी है कि माननीय विधायक जी हमारे आलम बदी जी को काफी बुजुर्ग हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर लोग उन्हें जताते हैं और अब वो चलने फिरने में असमर्थ है और जनता बदलाव चाहती है। निजामाबाद जब से देश आजाद हुआ है लोकतंत्र की नींव पड़ी है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि निजामाबाद से निजामाबाद विधानसभा का अपना विधायक कोई नहीं बना, सारे लोग निवासी आ रहे हैं। निजामाबाद की जनता अपना लोकल प्रत्याशी मांगने का काम कर रही है और मायावती जी का कोई अता पता नहीं है, साफ होती जा रही हैं। कांग्रेस के लोग हैं वो भी साफ हो रहे हैं और भाजपा की हालत आप देख ही रहे हैं। सत्ता में बैठे सारे लोग समाजवादी पार्टी का दामन थामने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में लोग हमेशा बने हुए हैं। आपके मुबारकपुर के गुड्डू जमाली साहब विधायक जी हैं, वो भी दामन थामने के लिए तैयार हैं। बीजेपी से सारे लोगों ने दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी चाहे वह दारा सिंह चौहान सांसद जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या भाजपा से जितने भी विधायक हों, सारे लोग समाजवादी पार्टी में भागने का काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, इस बार समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। नहीं बल्कि जनपद आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है और समाजवादी रहेगा। यहाँ बहुत चर्चा इसलिए बनी है कि माननीय हमारे विधायक जी जो हैं आलम बदी जी बुजुर्ग हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर लोग उन्हें जिताते गए और अब वो चलने फिरने में असमर्थ हैं और जनता बदलाव चाहती है कि निजामाबाद जब से देश आज़ाद हुआ लोकतंत्र की नींव पड़ी। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि निजामाबाद विधानसभा का अपना कोई विधायक अभी तक नहीं बना है। सारे लोग निवासी आ रहे हैं। निजामाबाद की जनता अपना लोकल प्रत्याशी मांगने का काम कर रही है और मायावती जी का कोई अतः पता नहीं, साफ खुदी होती जा रही हैं। कांग्रेस के लोग हैं वो भी साफ हो रहे हैं और भाजपा की हालत आप देख ही रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग सारे लोग समाजवादी पार्टी का दामन थामने का कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में लोग हमेशा बने हुए हैं। आपके मुबारकपुर के गुड्डू जमाली साहब विधायक जी हैं, वो भी दामन थामने को तैयार हैं। बीजेपी से सारे लोग ने दामन थाम लिया समाजवादी पार्टी का, चाहे वो दारा सिंह चौहान जी सांसद जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे भाजपा से जितने भी विधायक हों, माधुरी वर्मा से लेकर के सारे लोग समाजवादी पार्टी में भागने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। मैं अपने नेता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर रविवार को ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया। आजमगढ़ में बनाए गए केंद्रों पर 2 पालियों में सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक का, दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक का परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए क्षेत्र में यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए सुबह 6 बजे से ही डायवर्जन लागू किया गया। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जगह जगह रूट डायवर्जन कर रोके जाएंगे वाहन। इसके अंतर्गत वाराणसी की तरफ से आजमगढ़ आने वाले भारी वाहन मोहम्मदपुर से बाएं मुड़कर फरिया चौक होते हुए निजामाबाद से मधुरी थाना क्षेत्र कंधरापुर होते हुए अपने गंतव्य को जाएगी। सरायमीर की तरफ से फरिया चौक होते हुए चेक पोस्ट रानी की सराय होते हुए आजमगढ़ की तरफ आने वाले भारी वाहन फरिया चौक से दाहिने बाएं मुड़कर अपने गंतव्य को जाएंगे। चेक पोस्ट रानी की सराय से आजमगढ़ की तरफ आने वाले भारी वाहन आजमगढ़ न आकर मोहम्मदपुर की तरफ से जाएगी। पहलवान तराहा नरौली थाना क्षेत्र सिधारी से होते हुए छोटे वाहन आजमगढ़ शहर में केवल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले या जिनका शहर में घर होगा वही आएगी तथा रोडवेज की बसें भी आएंगी। शेष छोटे वाहन बैठौली होते हुए अपने गंतव्य को जाएगी। हाफिजपुर जुनैदगंज थाना क्षेत्र कोतवाली से केवल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले या जिनका शहर में घर होगा उन्हीं छोटे वाहनों को शहर में आने की अनुमति होगी। भंवरनाथ थाना क्षेत्र कंधरापुर से केवल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छोटे वाहन व रोडवेज की बसें ही आजमगढ़ शहर की तरफ आएंगी।
रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।